क्योंकि भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं, आप सब को ध्यान में होगा, जो वो शपथ लेते हैं, शपथ में वो क्या कहते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन आज झारखंड सरकार के मंत्री ने उस शपथ का जिसको दरकिनार करके उन्होंने कहा कि भाई संविधान से बड़ा उनके लिए शरीयत है, और इसलिए हम सब लोग महामहिम जी से मिले थे। जो व्यक्ति संविधान से शरीयत को ऊपर मानता है, वैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए महामहिम से हम सब ने मांग की है कि वो मुख्यमंत्री को निर्देशित करे और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, क्योंकि ये उनकी कोई जुबान फिसला ऐसा नहीं है। सोची समझी जो उनकी दिल की बात थी, उसको इन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने कहा भी है कि कुरान हमारे दिल में रहता है और शरीयत के अनुसार यानी संविधान को वो नहीं मानते हैं, ये उसका मुंह से प्रकट हुआ है। मैंने आपका जाकर के किन्हीं के एक बात पे जो है इस्तीफे की बात हो रही है, तो पार्लियामेंट के सदन के अंदर कई ऐसे रिकॉर्ड में अभी चढ़े हुए हैं कि गाली गलौज भी हुआ, लेकिन वैसे व्यक्ति को भी बीजेपी अभी पार्टी के अंदर में अपने रखी हुई है। जैसे आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, दिल्ली के सांसद। लेकिन वक्फ की बात जो रही है उस पर हमने अपने सदन में भी अपना भाषण दिया। और संविधान की जहां तक बात है, जाति धर्म से ऊपर कहीं ना कहीं मैं संविधान, क्योंकि ये पूरे देश के सभी एक नागरिक के लिए मैं कह सकता हूं लॉ है, जिसको सभी मानते हैं और सभी को सम्मान करना चाहिए। बिल में जो बात है तो उनके जुबान पर आ गई। एक मंत्री के रूप में उन्होंने जो कहा है वह आपत्तिजनक है। सबसे असमंजस की बात तो हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के लिए है। कैबिनेट के मंत्री हैं, कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक मंत्री ने जो कहा, माना जाता है कि मंत्री हैं तो यह बात तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि उनको बर्खास्त कर दीजिए, हटा दीजिए, मगर इस तरह की बात किसी के दिल में है, वो जुबान पर आ जा रही है, तो सोचना चाहिए सरकार को भी कि ऐसी स्थिति में झारखंड किस दिशा में जाएगा, इसकी प्रतिक्रिया होगी या इससे लोग उत्साहित होंगे। अभी तुरंत हम लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया है, संविधान के निर्माता माने जाते हैं, और उसी दिन ये बयान आ रहा है कि हमारे हाथ में कुरान है मगर दिल में शरीयत है। मतलब कि शरीयत शासन करेगी, यही मंत्री जी चाहते हैं। इस देश का पर शरीयत का शासन होगा, संविधान का नहीं होगा। संविधान को हाथ में लेकर चलने की चीज है, ये बहुत ही घोर आपत्तिजनक। भारतीय जनता पार्टी, इनको काम से कोई लेना देना नहीं है। एक साजिश के तहत इस हमारी कौम पर जुल्म पे जुल्म कर रही है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे लोग ना आपके पास गए हैं, न जाते हैं, न मांगते हैं, न हम कुछ लेते हैं, न मेरा आपको भाजपा में कोई MP है, न MLA है, न मंत्री है। तो आप इतना बड़ा किसी का बन जा रहे हैं। अब कह रहा है कोई भाजपा का प्रवक्ता का सुना था कि वक्फ बोर्ड में इसका विकास होगा। अब विकास की चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे जो कौम है, हम जिस समाज से आते हैं, वो जिंदा दिल कौम है। कमाता खाता है, अपना बच्चों का पेट पालता है, मेहनत करता है। आप यहाँ भी जाके देखिए, ड्राइविंग का काम कर रहा होगा, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। तो बेवजह आप उसको छेड़ रहे हैं, सड़क पे उतार दिया आपने, आंदोलन करवा रहे हैं। क्यों भाई? एक तरफ आंदोलन करवा रहे हैं और दूसरी तरफ आप गैस का दाम बढ़ा दे रहे हैं। कोई बोल रहा है, पूछिए, कोई जितना मीडिया है पूछिए, तो आप लोग पूछे कभी हमसे कि सर भाजपा ने महंगाई 50 रुपये गैस का दाम बढ़ा दिया, 100 रुपया पर आपको पेट्रोल हो गया? कोई पूछ रहा है हमसे? नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उनकी नीति वही है कि फूट डालो राज करो। अंग्रेज जो नीति पे चल रहा था, भाजपा उसी नीति पे चल रहा है। तो आने वाला दिन बहुत विस्फोटकारी होगा। वक्फ बोर्ड झारखंड में लागू नहीं होगा।
अब बताओ तुष्टीकरण कितनी हद पार कर रहा है। बंगाल में रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। झारखंड के अंदर मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर। क्या शरीयत बड़ा है कि संविधान बड़ा है? मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप तो किताब लेके घूमते हो ना शोकेस बनाकर, बताओ कि संविधान बड़ा है कि शरीयत? और आपके मंत्री शरीयत से चलेंगे कि भारत के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेंगे? अब तो मुंह खोलना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी जवाब दें, देश की जनता जानना चाहती है।